हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर। ब्राइटकॉम ग्रुप में आज फिर से 5% की रैली देखने को नजर आई है। रैली के पीछे का रीज़न आप लोगों को जैसा कि अपडेट में पहले ही मालूम चल गया होगा, पर अभी के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग भी देखने को मिलने वाली है। और जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि आज के रैली के रीज़न क्या है, तो उन सबको भी क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी क्वार्टर 2 के जो नंबर्स है वो भी आपको नेक्स्ट मंथ देखने को नज़र आएंगे। पर उससे पहले काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आई है। जो कंपनी की अभी के टाइम जो बैक टू बैक जो डील है, MOU जो साइन हो रहे हैं, तो इन पर अभी काफ़ी बढ़िया जो एक्सपर्ट की राय नज़र आ रही है। सबसे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस अगर चेकआउट अगर यहाँ पे करी जाए तो 15 रुपये 72 पैसे पास का क्लोजिंग देखने को मिला। इंट्राडे का हाई प्राइस भी तो वो भी काफ़ी बेहतरीन ही देखने को नजर आया है। बात की जाए 5 सेशन की, तो पिछले 5 सेशन में नॉर्मल मार्केट ही देखने को मिला है। उतार चढ़ाव देखने को नजर आए जो यहाँ पे रिकवर होते हुए देखने को मिले। पर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अपडेट है वो क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 10 दिसंबर की आज की अपडेट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने वेपन सिस्टम के साथ के लिए जो है अभी हस्तांतरित जो समझौता है वो उस पर अपडेट साझा की है। तो कंपनी ने अभी अपडेट जो साझा किया है तो वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ब्राइटकॉम ने अमेरिका रक्षा निर्माता सिक्योरिटी वेपन सिस्टम के साथ रणनीतिक साझेदारी की है, और इसी के बदौलत यहाँ पे जो अपडेट्स है वो यहाँ पे कंपनी ने साझा की है। तो उन्नत रक्षा विकास पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और हैदराबाद भारत और यूटिका मिशिगन US से 10 सितंबर 2025 को ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने आज क्लोज क्वार्टर्स टैक्टिकल वेपन सिस्टम LSC USA की वेपन सिस्टम के साथ एक समझौता साइन किया है और इस पर हस्ताक्षर की घोषणा की है, जिसमें सामरिक हार्डवेयर और मिशन तैयार प्रणालियों में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ एक प्रतिष्ठित US आधारित रक्षा निर्माता रहने वाली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स कंपनी ने साझा कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने पहले भी इम्पोर्टेंट कदम उठाया था, जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में AI संचालित इंटेलिजेंस स्वायत्त रक्षा तकनीकियों में तक अग्रणी बनने के लिए की गई थी। और इसी की बदौलत अब जो बैक टू बैक यहाँ पे कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो फिर से नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंपनी का दोस्तों जो लास्ट टाइम जो ट्रेडिंग वगैरह क्लोज था, जो ट्रेडिंग वगैरह बंद था, उस देश पर सस्पेंशन एज इट इज़ लगा हुआ था। तो उन्हीं का दोस्तों जो इंतज़ार था वो देखने को मिल रहा था कि कब कंपनी का सस्पेंशन रिमूव हो और कब कंपनी के साथ जो है डील वगैरह साइन किए जाए। तो काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी से छूट भी गए होंगे, क्योंकि जब लगातार 5 से 6 महीने तक अगर ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी हो और उसके बाद जो चीज़ों में जो सुधार ना देखने को मिला हो, क्योंकि उस बीच कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ऑर्डर जो मिलने की जो तैयारियाँ तो थी, पर कहीं ना कहीं कंपनी को वो ऑर्डर कहीं मिले नहीं होंगे। तो इसका भी जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं निवेशकों को ही देखने को मिला है। और बैक टू बैक कंपनी के लिए जो कुछ पोर्टफोलियो है इस अपडेट के अंदर, तो जो इस ऑर्डर के अंदर, तो वो कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप चेकआउट जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा कंपनी में जो आगे आने वाले टाइम में भी जो है लगातार जो चेयरमैन का जो अपडेट है वो बैक टू बैक कंपनी जो है साझा करती रहने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी लगातार जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो व्यावसायिक विकास है वो भारत व्यापक के एशिया प्रशांत क्षेत्र, मध्य पूर्व, यूरोप और अन्य संबंध रक्षा बाजारों में अवसर की संयुक्त खोज में लगा हुआ है, जिससे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं शामिल रहने वाली है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आ रही है कि अभी कंपनी का जो 52 हाई का जो रिकवरी है वो कब तक रह सकता है। पर यहाँ पे आज के सेशन की वॉल्यूम अगर चेकआउट अगर करते हैं तो आज की सेशन की जो वॉल्यूम है वो भी अहम और इम्पोर्टेंट रहेगी। पर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी ASM 1 में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे 1,39,00,000 की वॉल्यूम रहने वाली है, जिसके ट्रेड वैल्यू पर अगर चर्चा की जाए तो 22 करोड़ की ट्रेड वैल्यू नजर आएगी। और यहाँ पे डिलीवरी की अगर बात की जाए तो 45% की डिलीवरी रहने वाली है। तो यही बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है कि अभी जो भारतीय बाजार हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसका भी जो इम्पैक्ट है वो इस रीजन्स में यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब भारतीय बाजारों पर भी कुछ हद तक यहाँ पे जो सुधार देखने को मिला है, तो इस प्रकार की छोटी कंपनियों पर भी इस चीज़ का जो असर है वो आपको देखने को नजर आया है। और यही इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये इसी के बदौलत आने वाले नंबर्स में, इन ऑर्डर्स की बदौलत आने वाले नंबर्स में जो है रिएक्शन आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। जो डेटाबेस है वो पॉजिटिव नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखने को पहले ये मिल रहा था कि जब किसी भी SSP में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, बात की जाए प्रमोटर्स की
नोटिफाइड DI की या पब्लिक के, तो कोई भी जो है चेंज हुए नहीं थे लास्ट नंबर में। तो अभी यहाँ पे जो है इस महीने से जब से यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे जो है नंबर्स में बदलाव आने स्टार्ट हो चुके हैं और कंपनी में एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो नंबर्स की जो बेटर एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव रह सकती है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले नंबर्स के लिए, और कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बैक टू बैक काफ़ी बेहतरीन नजर आई है। अब यहाँ पे आज के सेशन का ही डेटा अगर यहाँ पे लेकर चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो SM इंडिकेटर है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अब 200 दिन का जो इंडिकेटर है वो भी के टाइम काफ़ी स्टेबल है, पर 50 दिन का जो SM इंडिकेटर है, जो मूविंग एवरेज है, तो वो अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज को आने वाले टाइम में जल्द ही ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, और क्रॉस करके जब ऊपर की साइड जब जाएगा तो वहाँ पे बनने वाला है गोल्डन क्रॉसओवर। और जब भी गोल्डन क्रॉसओवर कभी भी किसी भी कंपनी में अगर बनता है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, एक अच्छा जो स्टेबल डेटा देखने को मिलता है, और अपॉर्चुनिटीज़ के जो कहीं ना कहीं सुनहरी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनके जो अवसर है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहीं पे चेक कर सकते हैं कि फिलहाल जो SM इंडिकेटर में अगर बात करी जाए 5 दिन की, तो यहाँ पे पिछले 5 दिन का जो SM इंडिकेटर है वो भी अभी के टाइम बेटर देखने को मिला, 10 दिन से भी ऊपर वर्क करता हुआ नजर आया है। पर यहाँ पे जो है 10 दिन से नीचे, 20 दिन से नीचे रहने वाला है, पर यहाँ पे 50 दिन से ऊपर रहेगा, 100 दिन से ऊपर रहने वाला है, और 200 दिन से ऊपर रहने वाला। अभी के टाइम एक ही जो इंडिकेटर से नीचे अगर वर्क कर रहा तो वह रहने वाला है 20 दिन से। बाकी बैक टू बैक इसमें रैली देखने को मिली है, अच्छा रिकवरी मोड देखने को मिल रहा है। बात कर ली जाए बेसिक में तो वॉल्यूम आज के सेशन में भी काफ़ी बेहतरीन रही है। NSE BSE दोनों एक्सचेंज पर 2 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली है, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन भी देखने को मिली है, और लगातार कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी इंपॉर्टेंट धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। तो यही बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है कि आने वाला टाइम का जो रिकवरी मोड है वो काफ़ी बेहतरीन नजर आएगा, और निवेशकों के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आने वाली है। क्योंकि अभी कंपनी के लाइव डेटा को अगर एनालाइज यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में जो है और भी जो है सुधार हमें देखने को कहीं ना कहीं नजर आएंगे, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का जो लेटेस्ट में जो कर्ज है वो आखिर कितना चल रहा है, इन सबको अगर एनालाइज अगर यहाँ पे करें तो वो इंपॉर्टेंट थिंग रहने वाली है, वो एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। तो यहाँ पे अभी कंपनी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर 110 करोड़ का जो कर्ज है वो ऑलरेडी हो चुका है, पर कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी बेहतरीन है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है। पर यहाँ पे कंपनी के पास अभी जो नंबर्स ऑफ शेयर है वो भी काफ़ी बेहतरीन ही देखने को मिला है, और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का जो सेल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में जो है गिरावट नजर आई है। ROC काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ROE भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर अभी के टाइम इसमें नॉर्मल ही डेटा देखने को मिल रहा है, कोई अच्छी उछाल या अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल नहीं रही है। तो आने वाले नंबर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर पी चार्ट अगर देखा जाए या PB चार्ट की अगर बात की जाए तो इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा अंतर रहेगा। वॉल्यूम चार्ट अगर चेक करें तो वॉल्यूम चार्ट भी यहाँ पे जो है लास्ट टाइम जो है आते आते काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। बाकी अगर जुलाई के टाइम में भी आपको जो है कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा कोई वॉल्यूम जो है ट्रेड हुई नहीं थी। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी अगर कंपेरिजन अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ कंपनियों को यहाँ पे कंपनी बीट करती हुई आपको नज़र आ जाएगी, और यही अंतर नज़र आएगा। फिलहाल बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।